इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो जितने मेरे भाई नया एयरटेल का फाइबर या फिर एयर फाइबर का कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो एयरटेल ने उन सभी अपने नए बनने वाले ग्राहकों के लिए धमाका ऑफर लॉन्च कर दिया है। सो काफी अच्छी खुशखबरी होने वाली है, काफी जबरदस्त अपडेट आपको मैं देने वाला हूं। साथ ही साथ भाई एक और मामला बहुत ही गर्मा गया है वीआई के कारण, सारी जानकारी बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर जो गरमाई हुई है ना अब के समय में, वो बता देना चाहता हूं। सो आप सबको, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीआई के एजीआर को 10 सालों के लिए रोक दिया है, फ्रीज कर दिया है। लमसम 95% वीआई के एजीआर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रीज कर दिया है और वीआई को अब डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को भाई एजीआर जो कर्जा है, जो गवर्नमेंट का कर्जा है, वो चुकाना पड़ेगा। अगर नहीं चुकाऊंगा तो वीआई को डर था कहीं कंपनी बंद ना करनी पड़े। सो अब क्या है, वीआई को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरे 10 सालों के लिए वीआई के कर्जे को रोक दिया है। ठीक है, सो वो तो अच्छी बात है भाई, मतलब कि कंपनी को राहत चाहिए भी थी, बट बहुत गर्मा गई है ये बात। मतलब कि जो अपने आईएसपी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो छोटे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर गैर टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनके खाज बड़ी हो रही है। वो बोल रही हैं कि अगर वीआई को गवर्नमेंट राहत दे रही है एजीआर के ऊपर, तो भाई हमें क्यों नहीं दे रही है, हमें भी राहत मिलनी चाहिए। सो बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक फैसला सुना दिया था। उसकी वजह से भाई जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनके ऊपर भी एजीआर निकल आया था। और उनमें से भाई जो छोटे कारोबार है, उनमें से भाई जो छोटे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं या गैर टेलीकॉम कंपनियां, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं पावर ग्रिड एंड गेल। सो ऐसी जो कंपनी जिनके पास टेलीकॉम लाइसेंस है, सो इनके ऊपर भी यार कर्जा है बहुत बड़ी मात्रा के ऊपर। 82,000 करोड़ रुपए का एजीआर का कर्जा है। इसी वजह से ये भाई बोल रहे हैं कि हम तो छोटे मतलब हैं, कारोबार वाले हैं, छोटे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारी भी उम्मीद जाग गई है। क्योंकि भाई इतनी बड़ी वीआई कंपनी को अगर गवर्नमेंट हेल्प दे सकती है, तो हम तो भाई छोटे लेवल के ऊपर है, हमारी हेल्प क्यों नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि ये कंपनियां हैं सरकार के ऊपर अब दबाव डालना शुरू कर चुकी है कि हमारे कर्जे को माफ किया जाए या फिर हमारे एजीआर के ऊपर छोटी मोटी छूट दी जाए, जैसे वीआई को दी है। बाकी भाई छूट देनी ना देनी ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भाई कोई कंपनी धक्का करेगी तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट धक्का जो है वो सहेगी। ठीक है ना। वीआई तो रिक्वेस्ट कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही थी, बहुत सारे पापड़ बेले हैं उन्होंने, फिर जाके उनको राहत मिली है। ऐसे भाई किसी को राहत गवर्नमेंट मेरे को लगता है कि नहीं देने वाली है। बाकी अगर दे देती है तो भाई अच्छी बात है। ओके, अगली अपडेट निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो बताना चाहता हूं कि अगर आप एयरटेल का नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना चाहते हो, एक्सट्रीम फाइबर वाला या फिर एयरटेल का एयर फाइबर वाला, दोनों तरह के, अगर दोनों में से कोई भी कनेक्शन लेना चाहते हो, तो भाई कंपनी देगी आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट। कैसे मिलेगा पूरी डिटेल बताऊंगा। ओके, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप नया कनेक्शन लेने जाओगे तो आपको 1500 रुपए प्लस उसमें जो जीएसटी लगता है वो आपको एडवांस में देना ही देना पड़ेगा। और बता देना चाहता हूं कि जैसे आप 1500 रुपए दे देते हो और आपका कनेक्शन चालू हो जाता है और आपके जैसे ही अकाउंट में 1500 रुपए है वो यूज हो जाते हैं या फिर ये बोल सकते हो खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जो कंपनी है आपको 1000 रुपए का कैश बैक देगी। ठीक है जी, वो कैशबैक सीधा ही 1000 रुपया आपको नहीं मिल जाएगा, वो आपको 1000 रुपए 10 वाउचरों के रूप में मिलेगा। ठीक है जी, जिसको आप भविष्य में
10 बिलों के अंदर 10 जो बिल आएंगे उसके अंदर आप उन वाउचरों को लगा सकते हैं। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप 1000, इस तरीके से भाई जो कंपनी है एयरटेल कंपनी है 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। सो 1000 रुपए मतलब कि सीधा ना देके, डायरेक्ट ना देके थोड़ा उलझे तरीके से देने का मतलब पता है क्या है कंपनी का, एयरटेल का, कि जो कस्टमर है इनके साथ पूरे 10 महीनों तक टिके रहें। ठीक है ना, लालच की वजह से। जैसे कि आपको 10 ये जो है वाउचर देंगे, तो 10 वाउचर आप 10 बिलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब कि हर एक वाउचर की कीमत 100 रुपया होने वाली है। ठीक है जी। जब आपका बिल आएगा, आप फिर एक वाउचर की कीमत है 100 रुपया, तो वाउचर आप बिल देते वक्त लगा सकते हो। अगली बार फिर बिल आएगा, फिर 100 रुपया बिल में अटैच करके बिल पे कर सकते हो। सो आपको 100 रुपए का इस तरीके से डिस्काउंट मिलता रहेगा। मतलब ये नहीं है कि कस्टमर का फायदा नहीं है, कस्टमर का तो फायदा है, 100 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। बट कंपनी भी चालाक है ना, वो टिका के रखना चाहती है 10 महीनों तक कि बंदे कहीं और ना जाए। सो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको शुरू में जब आप एयरटेल का फाइबर, एयर फाइबर का कनेक्शन लोगे तो आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। साथ में जो जीएसटी लगता है वो भी देना ही देना पड़ेगा। और फिर क्या है, 1500 रुपए जब आपके खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कंपनी 1000 रुपए के वाउचर प्रोवाइड करेगी। जो वाउचर होंगे 10 वाउचर होंगे, 1000 रुपए उसकी कीमत होगी। लेना है एयरटेल का फाइबर, एयर फाइबर, तो ले सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंटों में बताना। और अगर कोई राउटर परचेज करना चाहते हो, खास करके TP-Link का, तो परचेज कर लेना, क्योंकि वाईफाई मतलब कि रेंज वगैरह एक्सटेंड करने के लिए मेरे लगता है कि ये जो मैं आपको टैग कर रहा हूँ ना, वाईफाई जो राउटर है, ये बेस्ट है भाई, ले लेना। और सब्सक्राइब कर लेना टेकपत्री यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग। जय जी।